मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अगर मैं तुम्हें एक चॉइस दूं कि इस पहाड़ से कूद जाओ या मेरी शुद्ध भूमि में प्रवेश करो, तो तुम लोग क्या करोगे? मौत। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? मेरी नाना जब 10 साल की थी तो पड़ोसी के कुत्ते ने उस पर हमला किया। 12 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद भी वो नहीं बची। फिर मैंने उस कुत्ते को अपने बनाए हुए केमिकल से तड़पा तड़पा कर मार डाला और इसके बाद उसे टैक्सी में ट्रॉफी बना दिया। मैंने 20 साल बिताए, तब जाकर मुझे नाना मिली। मेरे नाना की आत्मा तुम्हारे नाना के शरीर में है। नाना, मैं तुम्हारा भाई हूं। मुझे तुम्हारे शरीर को अमर बनाना होगा। तब मेरे नाना की आत्मा को आराम करने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी। तब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा और फिर मैं अपने दर्द को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। ये तुम्हारा दिल है जो तुम्हें दर्द देता है, ये दुनिया नहीं। मेरे नाना को मारने से तुम्हारी बहन वापस नहीं मिलेगी, तुम्हें खुशी भी नहीं मिलेगी। तुम में इंसानियत नहीं है। तुम एक बुद्धिमान लड़की हो, पर अफसोस की बात है कि तुम मुझे नहीं समझती। सच कहूं तो मुझे कोई नहीं समझता। मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं तुम्हें समझती हूँ। माफ करना, लगी तो नहीं? सच कहूँ तो इस खटारा साइकिल में ब्रेक ही नहीं है। प्रोफेसर, आराम से भाई। अच्छा बताओ, तुम्हारा सिर अभी भी दुखता है क्या? कितनी बार कहा है चीनी के टुकड़े मत खाया करो। तो तुम हो लिंदाओ। तुम्हारी शक्ल मेंढक जैसी है। अरे रे, ये तुमने क्या पहना है? अब तुम कौन हो? हम दोनों ट्रेन में मिले थे प्रोफेसर। इंसान पेड़ों की तरह होते हैं। सूरज की रोशनी पाने के लिए बढ़ते रहते हैं। उनकी जड़ें जमीन में गहराई तक मजबूत होती हैं। क्या मजेदार खेल था। तुम्हारी उदास दोस्त अभी ठीक है? हाँ प्रोफेसर, मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें जाने दो। मैं हूं ना। क्या तुम मेरा सौदा इनके और शेरनी के बदले कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ, इसे रख लो, हमारे बदले रख लो। चलो एक ऊंचा दांव खेलते हैं। क्या मेरा दांव छोटा है और तुम्हारा बड़ा? मुर्गी चोर कहेंगे। हे, मेरी इंसल्ट मत करो। मैं मुर्गियां नहीं चुराती, चुराती हूँ तो बाघ। ये बराबर का सौदा नहीं है और ये रोमांचक नहीं अच्छा है। तो तुम मुझे बताओ कि क्या बराबर है और क्या रोमांचक? एक दूसरे को समझेंगे तो असंभव संभव हो जाएगा। वो कैसे? अगर तुमने मेरी पत्नी चुराई और तुम जानती हो मैं ये बात जानता हूँ कि तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी चुराई है। चलो प्रोफेसर, एक सौदा करते हैं। अगर 7 दिनों में मैं उस शेरनी को तुम्हारे तहखाने से निकाल बाहर लाऊं तो मैं जीत जाऊंगी। और हार गई तो तुम मुझे अपने जहर से मार सकते हो। इससे हाँ, मजा आएगा। लेकिन हमें गेम को अपग्रेड करना है। वो कैसे? मैं शेरनी को अपनी दुकान में रखूंगा और अलार्म सिस्टम बैंक की तरह सुरक्षित होगा। अगर तुम शेरनी को दुकान से बाहर निकाल लोगी तो वो तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मंजूर है। तुम तो मुझे सच में समझती हो। इसी बात पर हाथ मिला लो। प्रोफेसर, तुम्हारी दुनिया मेरे लिए नहीं है। मैं अपने शर्तों पर जीती हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास 7 दिन है।
तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जिंदा हूँ, मैं लंबी उम्र जीऊंगा। नीला आसमान, नीला समंदर। यांगवांग, तुमने शर्त लगाई थी लियू शेंची से, अगर तुम जीत गई तो तुम बाघ रख लेना और सोने की मूर्ति मुझे दे देना, ठीक है यांगवांग? ठीक है। Yeah! तुमने ये जानबूझकर किया ना यांगवांग? मैं तुम्हें देख लूंगा, बता रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वापस आओ, वापस आओ, या वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ ना। रुक जाओ, रुक जाओ। तुमने अपना रिश्ता छुपाया क्योंकि तुम्हें शर्म आती है ना? प्लीज रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। वैसे मुझे बताओ, तुम्हें मुझ पर शक कब हुआ था? जब लिन दिदाओ ने हमें लूटा था, उसने तुम्हारी तलाशी नहीं ली थी और एक स्पीड बोट छोड़ गया था सिर्फ तुम्हारे लिए। और क्या? उस दिन जब मैं लिन दिदाओ के घर से बाहर गिरने वाली थी, तुमने अनजाने में क्रैंक घुमा दिया था, जिसका मतलब है तुम वहाँ पहले रह चुकी हो और तुमने जानबूझकर एंजी को भगाया। तुम्हें तो झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। कौन झूठ बोले बिना रह सकता है? तुम रह सकती हो? हालांकि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं फिर भी मदद करूंगी। पर क्यों? क्योंकि तुम्हें सच में नाना को बचाना है। मैं सिर्फ अपने माँ के साथ रहती थी। इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। हर कोई हमारी बेइज्जती करता था, धमकाता था और मुझे इन चीजों से नफरत थी। दरअसल मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने झूठ बोलना कब शुरू किया। मुझे पता चला कि जब मैं झूठ बोलती हूँ तो मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करती हूँ। एक दिन मैंने अपनी माँ के सामने बहुत बड़ा झूठ बोला, उसका ध्यान आकर्षित करने और ज्यादा पॉकेट मनी के लिए। मैंने कहा कि मैं किडनैप हो गई हूँ। मेरी माँ ने इस बात को सच मान लिया। मुझे बचाने के लिए वो फिरौती की रकम लेकर आ रही थी। उसी समय जब वो सड़क पार कर रही थी,